मैं ये बोलना चाहती हूँ कि पब्लिक तभी तक आपका सपोर्ट करती है या तभी तक आपकी बातों को सुनती है, समझती है और आप पे ट्रस्ट करती है, जब तक उनका ट्रस्ट नहीं टूटा होता है, तभी तक वो आपका सपोर्ट या आपके पीछे खड़ी रहती है और आपकी बातों को सच समझती है। लेकिन एक बार अगर उनका ट्रस्ट टूट जाता है, तो वो एक जो ट्रस्ट का धागा जो होता है ना, वो बहुत कच्चा होता है। जब एक बार वो धागा जब टूट जाता है, तो हम कितनी भी कोशिश कर लें, उसमें जो गांठ होती है ना, वो गांठ आ ही जाती है। तो यही बात है जगत दीदी के साथ। अब वो उनका क्या हुआ कि आशीष जी के टाइम पे उन्होंने इतना ज़्यादा खुद को मतलब प्रूफ किया एक अच्छी मतलब लेडीज़ के रूप में। तो वो उनका जो धागा था वो इतना ज़्यादा मतलब स्ट्रॉन्ग था, और अचानक से जब पब्लिक के आगे वो जो टूटा ना विश्वास का, ट्रस्ट का धागा, तो क्या हुआ कि सारे लोग एकदम अंदर से टूट गए। जो उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, उनकी रिस्पेक्ट करते थे, वो सारे लोग बहुत ज़्यादा टूट गए। और अब ऐसी सिचुएशन आ रही है कि शायद मुझे लगता है पर्सनली कि कहीं न कहीं वो गलत ज़रूर है, मैं ये मानती हूँ। बट ये है कि देखो, गलती इंसान से होती है। उसको अगर रियलाइज़ करके इंसान अगर आगे बढ़ना चाहे तो उसको मौका ज़रूर देना चाहिए। हम इंसान हैं, भगवान नहीं है। कोई भी इंसान गलती ज़रूर कर देता है, भूल-चूक से या जान करके, जो भी मैटर है। गलती तो हुई है, नो डाउट। लेकिन फिर भी अगर उनको एक मौका देके अगर वो आगे बढ़ रही है, चलो वो एक अलग बात हो गई। बट हाँ, उनकी ये ज़रूर है कि झुक के अगर आगे सॉरी बोल के और सब चीज़ क्लियर करके आगे बढ़ती, तो शायद आज बहुत ज़्यादा लोग उनके सपोर्ट में रहते। लेकिन फिर भी लोग उनके सपोर्ट में हैं अभी भी, आज भी। उनके लिए जो प्यार है वो ऐसा नहीं है कि हाँ, वो गुस्सा था, वो था गुस्सा, लेकिन वो प्यार एकदम से ख़त्म नहीं हुआ है। कहीं न कहीं लोग आज भी उनको प्यार करते हैं। उनके हस्बैंड जब के लिए शायद उनको प्यार करते हैं, या फिर जो भी रीज़न है, उनकी बेटी के लिए वो चाहते हैं कि चलो सारी चीज़ें सही हो जाए, और वो अपनी बेटी, जो उनकी बेटी है, उनको अच्छे से परवरिश करे और उनकी लाइफ बनाए। तो लोग उनको सपोर्ट अभी भी कर रहे हैं। बट क्या हो रहा है ना कि मर्द जो होता है ना, मर्द, वो कितनी भी बड़ी गलती करे ना, उन उसको क्लीन चिट का जो पेपर होता है ना, जल्दी मिल जाता है। और जो औरत होती है ना, अगर वो गलती से उसकी कोई गलती सामने आ जाती है ना, तो उसको क्लीन चिट नहीं मिलता, बल्कि उसको उसकी गलती को इतनी इतनी ज़्यादा मतलब हाई लेवल में गलती को रिपीट देन उसको मतलब मजबूर कर देते हैं लास्ट में, कि वो लेडीज़ खुद बोले कि हाँ, मैं ऐसी हूँ। चलो, उसको मतलब सामने कर देते हैं उस लेडीज़ की शर्म को, उसकी जितनी भी कहते हैं ना, एक औरत का शर्म, लज्जा जो भी है, इन लोगों ने सारा ही ख़त्म कर दिया। ठीक है, गलती होने के बाद भी उसको ये नहीं है कि उसको पछतावा करवाए या फिर उसको शर्म आए उस चीज़ को, उसको इतना ज़्यादा ओपन कर दिया कि आज मतलब वो बोलने पे मजबूर हो जाती है फिर लास्ट में कि हाँ ठीक है, मैं ऐसी हूँ, मैं ऐसी हूँ। ये वाली चीज़ करते हो। मर्द के साथ ऐसा नहीं होता है। मर्द के साथ क्या होता है, अगर वो आगे से अगर माफ़ी मांग रहा है या फिर कुछ बोल रहा है ना, तो लोग उसके सपोर्ट में चल जाते हैं। यहाँ तक कि औरतें भी, औरत ही औरत की दुश्मन होती है, ये बात पक्की बात है, क्योंकि वो मर्द को नहीं ब्लेमिंग करेंगी। लेकिन औरत पे देखना आप, अगर 80% औरतें ही होगी जो औरत पे उंगली उठाएंगी। ठीक है, अ, मर्द नहीं उठाते जल्दी से, लेकिन औरत ज़रूर उठाती है। तो यही मैटर है। सपोर्ट नहीं है जगत दीदी के साथ कोई भी। लेकिन वो अगर आगे बढ़ रही है अपनी बेटी के लिए लाइफ में, तो मुझे लगता है उसको मौका ज़रूर देना चाहिए। और बराबर में दोनों जन बराबर में, जगत ठरकुल्ला और ठरकुल्ली दोनों बराबर में जिम्मेवार है, तो दोनों को एक बराबर सज़ा मिलनी चाहिए। अब उसके सपोर्ट में उसका भाई है, लेकिन उसके जो जो थे वो क्या बोलते हैं, वो जिनसे उनकी शादी होने वाली थी, वो थे, वो भी अब उनके सामने हल्ला बोल खड़े हो गए। इधर वो भी खड़े, वो तो खड़ा था ही ठरकुल्ला, उसकी बीबी ठरकुल्ली सामने जगत वो खड़ी हो गई है उसका सपोर्ट करने के लिए। वो तो थी, उसका पति दूध का दूल्हा है, बाकी पूरी दुनिया ऐसी है। तो यही स्टोरी है। बाकी यही बोलूँगी कि उसकी बेटी के लिए उसको जीने दो, आगे बढ़ने दो। गलती हुई है, ठीक है,
उसको एक मौका मिलना चाहिए। और जगत दीदी से मैं यही बोलूँगी कि माफ़ी से बड़ा कोई पश्चाताप नहीं होता है। अपनी गलती से सीखो और आगे बढ़ो। और जो गलत लोग हैं, जो नेगेटिव बातें कर रहे हैं, नेगेटिविटी फैला रहे हैं आपके आसपास, तो उस पे ध्यान मत दो और अपनी बेटी को देखो और लाइफ में संघर्ष करो, स्ट्रगल करो। और ये जो शादी ब्याह सगाई ये वो फलाना ढिमकाना, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, ये सब से थोड़ा हट के सोचो और ये सब को दूर करो। और बच्चे के लिए अपने उसके भविष्य के लिए सोचो, अपने फ्यूचर प्लान्स करो। और सबका सपोर्ट मिलना चाहिए, मेरे हिसाब से मेरा सपोर्ट है। और सब सबसे बड़ा होता है ना समय। समय से बड़ा कोई दवाई नहीं होता है, समय से बड़ा कोई मलहम नहीं होता है। तो जब टाइम अच्छा आता है तो सब कुछ अच्छा होने लगता है, जब टाइम ख़राब आता है तो सब कुछ ख़राब होने लगता है। लेकिन हमें हर टाइम के हिसाब से और हर सिचुएशन में स्ट्रांगली खड़ा होना पड़ता है। और एक औरत सीता भी है, एक औरत काली भी है, एक औरत दुर्गा भी है। तो वो चाहे तो कुछ भी कर सकती है। और एक अगर वो औरत एक माँ है तो उससे बड़ा कोई शक्तिशाली योद्धा नहीं है दुनिया में। बस यही बोलना चाहूँगी। तो जय श्री श्याम सभी को। थैंक यू सो मच।